नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे। मैं रामदेव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दिसंबर महीने का, दिसंबर 2021 का पार्ट थर्ड, जिसमें जो हमारा पार्ट टू फर्स्ट सेकंड के अलावा जो कुछ बचा है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वेस्टमेंट समिट ऑफ राजस्थान वाज हेल्ड। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट कौन से जिले में संपन्न हुई है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका संबंध किससे है। सबसे पहले तो हम जिले का नाम जान लेते हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा में से इसका आंसर होगा भीलवाड़ा। ठीक है, तो राजस्थान में इन्वेस्ट राजस्थान 2022 में जनवरी में एक समिट होने वाली, ठीक है, इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है। तो इसके तहत अलग अलग जिलों में इन्वेस्टमेंट समिट रखी गई। तो वो सबसे पहले कहाँ पे रखी गई? भीलवाड़ा में। ठीक है, भीलवाड़ा को और किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर, क्योंकि यहाँ पे जो कपड़ों की इकाइयां हैं वो सबसे ज्यादा है। एक बात और ध्यान रखना कि एक चिंता का विषय है कि जो कपड़ों की इकाइयां थी, कपड़े की कंपनी वाले हैं, पानी की कमी पहला कारण हो सकता है। दूसरा, राजस्थान सरकार की कुछ नीतियां जो उद्योगियों को रास नहीं आती है, इस वजह से ये सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो रही है? मध्य प्रदेश की तरफ। ठीक है, तो एक बड़ी समस्या का कारण है। तो इस ये एक छोटी समस्या बताई है मैंने। मान लो कभी आपको मेंस में लिखना हो इसके बारे में, तो आप लोग यहाँ से एक पॉइंट उठा सकें क्रिटिसिज्म में। ठीक है, क्रिटिसिज्म में उठाया जा सकता है अगर राजस्थान के उद्योगों की बात की जाए तो। ठीक, अब हम आते हैं इस पे। तो राजस्थान में इन्वेस्ट राजस्थान 2022 में जनवरी में एक समिट होने वाली है। तो 24-25 जनवरी को समिट होने वाली है। वहां पे जो भीलवाड़ा है, सबसे पहले राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां उद्योग को बढ़ावा देने, निवेश का बेहतर वातावरण बनाने, रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्वेस्ट समिट कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? भीलवाड़ा से हुई है। देखो, ये सब कहने की बात है, पहला राज्य है। हम लोग बहुत से राज्य को ऐसे जानते हैं, जैसे गुजरात है, हरियाणा है वहां, और उसके बाद साउथ में चल जाएंगे, बेंगलोर मतलब कर्नाटका है। तो ये लोग हैं जिन्होंने निवेश को बढ़ावा देने के लिए काफी अच्छा काम किया है। मध्य प्रदेश भी अब ऊपर आ रहा है, इसमें भोपाल को देख सकते हैं आप लोग। महाराष्ट्र में भी अच्छे हैं सारे के सारे। उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर या नोएडा वाला इलाका पूरा देख लो, तो सब है। लेकिन ठीक है, कहने की भाषा में हम लोग कह लेते हैं राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने ये सब किया है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग जगह से अलग अलग संगठन आ रहे हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करने की बात कही है। एमओयू भी साइन किए काफी कुछ। और जो हमारे यहाँ पे मेन जो उद्योग हो सकते हैं, सबसे पहले तो मैंने बात की टेक्सटाइल, एग्रो फूड की जो इकाइयां हैं वो यहाँ पे की जा सकती है। मेडिकल टूरिज्म में भी राजस्थान को ऊपर लाया जा सकता है। मेडिकल टूरिज्म में क्योंकि कुछ प्राकृतिक वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता, सारा अपने आप को इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो उस चक्कर में। देन केमिकल्स का भी यहाँ पे, मिनरल्स और केमिकल्स राजस्थान में, जैसा कि हमको पता है कि उसके बाद सीमेंट के प्रोडक्शन के लिए, तो ये सब उद्योग है जहाँ पे हम कर सकते हैं। उसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी, इसमें तो वैसे ही बहुत ज्यादा चल रहा है, तो ये एक तरह से सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुका है। एक इसी के तहत, इन्वेस्ट राजस्थान के तहत ही इन्वेस्टर्स कनेक्ट, ठीक है, ये तो क्या था? इन्वेस्टमेंट समिट। और दूसरा क्या है? इन्वेस्टर्स कनेक्ट। ये प्रोग्राम है, इसका आयोजन देश के प्रमुख शहरों में किया जाना है। दिसंबर 2021 में किया गया। ये भी पूरा का पूरा देश के अलग अलग शहरों में जाके बताया गया लोगों को, निवेश के लिए चर्चा की गई अलग अलग लोगों से। तो चेन्नई में 27 दिसंबर 2021 को रोड शो पहला। उसके बाद दिसंबर में बेंगलुरु में किया गया था, 13 दिसंबर को बेंगलुरु में भी किया गया था। मतलब जो बड़ी बड़ी, जहाँ पे अच्छे खासे उद्योग हैं, प्राइवेट कंपनियां जहाँ पे अच्छी खासी हैं, उन जगहों पे जाके इसको, अहमदाबाद में भी इसको किया जा रहा है। ठीक है, देन और दिल्ली में, तीन चार जगह के नाम ध्यान रखना। हालांकि पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा इन्वेस्टर कनेक्ट और इन्वेस्टमेंट समिट, ये किससे रिलेटेड है? इन्वेस्ट राजस्थान 2020 से, जो 24-25 जनवरी को एक हमारे यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ डेंस पॉपुलेशन सेटल्ड ऑन पास्चर लैंड इन द राजस्थान इट इज नेसेसरी टू स्टे ऑन दैट लैंड फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स। राजस्थान में चारागाह भूमि, ठीक है, जिसको गोचर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग अगर यहाँ पे लोकल होंगे तो आपको पता चलेगा, गोचर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। बसी
सघन आबादी के नियमितीकरण हेतु कम से कम कितने वर्ष तक उस भूमि पर रहना अनिवार्य है। तो 15 दिसंबर 2021 को राजस्थान सरकार ने क्या कहा कि जो चारागाह भूमि पर या गोचर भूमि पर जो लोग रह रहे हैं उनको वहीं पे नियमितीकरण कर दिया जाएगा। इससे पहले क्या होता था, यहाँ पे एक रूल है कि गोचर भूमि पे जो रह रहा है वो रह रहा है, वहां पे किसी को भी हम रहने का अधिकार नहीं दे सकते। इसके खिलाफ काफी आवाजें भी उठी फिर गोचर भूमि को लेके कि ऐसा कैसे आप लोग किसी को दे सकते हो। लेकिन कैबिनेट ने इसको जब पास किया तो कहा कि कम से कम 30 साल तक अगर कोई गोचर भूमि पे घर बना के रह रहा है तो उसमें प्रत्येक परिवार को 100 मीटर स्क्वायर का पट्टा दे दिया जाएगा। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर का पट्टा दे दिया जाएगा प्रत्येक परिवार को। प्रति परिवार की बात की, परिवार की जो लेंथ है वो डिसाइड करते हैं लोग। ठीक है, फिर उसमें किसको लाभ नहीं मिलेगा, जो इनकम टैक्स पेयर हैं, इनकम टैक्स पेयर, इनको लाभ इसका नहीं मिलेगा। और जो चारागाह भूमि पर लोग रह रहे हैं, इसको आप देखो एक तरह से कह सकते हो कि आप अतिक्रमण को रेगुलराइज कर रहे हो। ठीक है, अतिक्रमण को क्या कर रहे हो, रेगुलराइज कर रहे हो। अभी तक क्या है, जैसे आप लोग चारागाह भूमि पे कोई घर नहीं बना सकता, अगर उस पर कोई जाके रह रहा है तो उसके पास कोई अधिकार नहीं है। हालांकि लाइट का कनेक्शन ले सकते हो, क्योंकि लाइट आज की तारीख में आप देखोगे लाइट के लिए क्या चाहिए होता है लोगों, जैसे कि लाइट का बिल आएगा, आप रुपए दे रहे हो तब तक जब तक सब ठीक है। लेकिन एक तरह से ये भी इलीगल काम है। लाइट का कनेक्शन जैसे प्राइवेट कंपनी है कहीं कहीं पे तो वो दे देती है जाके, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के हाथ में कनेक्शन वगैरह है, क्योंकि उनकी क्या आय होती रहती है इन सब चीजों से। ठीक है, तो इस चीज को आधार बना के लाइट का कनेक्शन ले लेंगे, पानी का ले लेंगे, पानी का नहीं मिलेगा तो ट्यूबवेल खुदवा लेंगे। लेकिन वहां पे रहना एक तरह से क्या इलीगल होता है, तो उस चीज को लीगल कर दिया, रेगुलराइज कर दिया कि अब इसको किया जा सकता है। उसके बाद कुछ एक पॉलिसी और है, राजस्थान एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 में आई है। ठीक है, एथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसमें क्या किया गया था, हम लोगों ने रिप्स 2019 इसके बारे में पढ़ा था, रिप्स 2019 के बारे में पढ़ा था। इसमें जो भी छूट मिलती है, जैसे भूकर में या किसी टैक्स में, काफी टैक्सेस में छूट मिलती थी, तो उसमें जो छूट मिलती है वो अब इस उद्योग के तहत भी दी जाएगी। राजस्थान एथेनॉल प्रोडक्ट प्रमोशन पॉलिसी, प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, इसमें जो इसकी इकाइयां बनेगी उनको इसमें किया जा सकेगा। फिर उसके बाद राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड के गठन की मंजूरी राजस्थान में मिल चुकी है। तो बस इसको इतना याद रखना, राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड की जो है यहाँ पे अनुमति मिल चुकी है। उसके बाद हाल ही में 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार ने निम्न में से किसे जैसलमेर में लगभग 1500 हेक्टेयर भूमि 1500 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट हैज अलॉटेड अबाउट 1500 हेक्टेयर, यहाँ पे भी हेक्टेयर हो जाएगा, हेक्टेयर लैंड इन जैसलमेर टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1500 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पार्क। ठीक है, तो इसका आंसर है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, ILNFS, सौर ऊर्जा कंपनी, या फिर अडानी जो लिमिटेड है, अडानी की जो रिन्यूएबल वाली कंपनी है उसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अडानी। अब मैंने 4 नाम यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि भी कोई एग्जाम हुआ था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, पटवार का वीडियो का RS का, उसमें से किसी एक में पूछा था कि भड़ेला के 4 फेज हैं, भड़ेला जो पावर प्रोजेक्ट है सोलर पावर का, उसमें 4 फेज हैं। तो फेज 1 में किसने बनाया है, फेज 1 इसके द्वारा बनाया गया है। फेज 2 जो है इसी के द्वारा, फेज 3 में ये है और इसके अंदर ये भी इन्वॉल्व है। फेज 4 किसका है, अडानी का। ठीक है, तो ध्यान रखना अलग अलग फेज है। बाकी हमने सोलर ऊर्जा पे, सोलर पावर जनरेशन पे बात कर ली थी काफी कुछ। इसकी जो पॉलिसी थी 2019 में पहले आई थी। ठीक है, इसके बारे में हमने काफी बात कर रखी है पहले ही, आई थिंक पहले या दूसरे वीडियो में इस पार्ट के। ठीक है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की जाएगी, वेयर विल द राजीव गांधी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी विल बी स्टैब्लिश्ड। इसकी जो घोषणा है वो अगस्त 2021 में ही की गई थी, 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की जयंती थी, उस टाइम पे सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति लाने के लिए इसकी स्थापना की बात की गई थी। और इसके बताने इसमें क्या था, बजट में की गई थी, वो राजीव अलग था। इसकी जो बात थी, मैं वापस करता हूँ, बजट 2021 में इसकी बात की गई थी। कहाँ पे बनाया जाएगा, जयपुर में बनाया जाएगा। कितने का खर्चा होगा, 200 करोड़ रुपए इसमें आवंटित की गई है। इसमें क्या होगा, जो प्रदेश के युवा हैं उनको AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, VR वर्चुअल रियलिटी, AR ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सबके सर्टिफिकेट कोर्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें सर्टिफिकेट कोर्स दिए जाएंगे।
और जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। बजट 2020-21 में इसकी बात की गई थी, अभी वाला 2021-22 सॉरी 2021-22 में इसकी बात की गई थी। देन पाठ्यक्रम होंगे, उस पर हमको मेरे को लगता है ज़्यादा जाने की जरूरत है। तो 3 टाइप के होंगे। पहला प्रीमियम होगा जिसमें फीस लगेगी। दूसरा राज्य सरकार के द्वारा अनुदानित होगा जिसमें 100 बच्चों का चयन किया जाएगा, ठीक है। और तीसरा ई लर्निंग पे होगा, मतलब निःशुल्क होगा, इसको कोई भी कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज और है, राजीव 2021 डिजिटल क्विज़-कथॉन, ठीक है। तो ये क्या थे, 20 अगस्त को इसकी बात की गई थी कि ये होगा, और इसका अभी ये हो चुका है क्विज, और दिसंबर में इसके क्या पुरस्कार बांटे गए। तो अगस्त वाली वीडियो में मैंने इसमें डिटेल में बताया था, आप लोग वहां जाके थोड़ी और डिटेल में इसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। इस पे भी मैं बात कर चुका हूँ बार बार कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्र में पहली बार इसके हेडक्वार्टर से बाहर पूनम स्टेडियम जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में बनाया जाना प्रस्तावित है। ये मतलब बनाया गया है ये स्थापना दिवस, और ये कौन सा 57 था, ठीक है। 57 था, सीमा सुरक्षा बल कहा जाता है जिसको। और पहला अवसर है जब इसके हेडक्वार्टर से बाहर किया गया। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को, जब हमारा 1965 का युद्ध हुआ था, उसके बाद इसमें की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पैकेज की संख्या अब कितनी हो चुकी है। तो इसमें हाल ही में अभी 18 नए पैकेज जोड़े गए हैं, तो जिससे इसकी संख्या कितनी होगी, +18, मतलब पहले 1579 थी, अब 1597। देखो क्वेश्चन आया था इसमें एसीएफ के एग्जाम में, 4 स्टेटमेंट दिए थे, उसमें पैकेज की संख्या दी हुई थी, तो पैकेज की संख्या वाला जो ऑप्शन था वो गलत था, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो गया, 1597 हो गया। और इसके अंतर्गत और भी मतलब बीमारियां जोड़ दी गई, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें आपको पता है 5 लाख तक का कैशलेस उपचार मिलता है, 1 मई 2021 को प्रारंभ हुआ था मिलना। इसके बारे में आरएस में भी काफी क्वेश्चन आ चुके हैं कि 50,000 तक नॉर्मल और क्रिटिकल हो तो 4.5 लाख तक था। तो ये सब बातें हम लोग उसमें देख चुके हैं। नेक्स्ट महावीर प्रसाद शर्मा, ये इनका नाम क्यों है यहाँ पे, राजस्थान का इनको जो राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसको विधानसभा भी कहते हैं, उसका ज्ञान नियुक्त किया गया, सेक्रेटरी मतलब कि सचिव नियुक्त किया गया इसको महावीर प्रसाद शर्मा को। और हम बात करें कि सचिव ही राज्य सरकार से पत्र व्यवहार करता है, आप लोगों को पता होगा सारा का सारा जो भी है। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के अनुसार कार्मिकों में कार्य विभाजन, किसको क्या काम करना है वो बताएगा ये। फिर बजट प्रस्ताव सरकार को भेजना, विभिन्न मदों का व्यय वगैरह देखना, ये सब बस इतना ध्यान रखना है। विधानसभा सचिव किसको चुना गया है, महावीर प्रसाद शर्मा को। उसके काम वगैरह याद करने की हमको ज्यादा जरूरत है नहीं। फिर अब भूजल स्तर के संबंध में ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितने ब्लॉक सुरक्षित स्थिति में है, तो ये ध्यान रखना बहुत ही बुरी स्थिति में आ चुके हैं हम लोग। 37 ब्लॉक ही सिर्फ हमारे सुरक्षित स्थिति में। पिछले 3 दशकों की रिपोर्ट है, सुरक्षित कितने हैं, पहले 203 दशक पहले 203 थे, अब 37 बचे हैं। अति संवेदनशील 10 29 हो चुके हैं, संख्या बढ़ रही है। संवेदनशील 11 से 23। और अतिदोहित का मतलब क्या हो गया, जिन इलाकों में जमीन के पानी से नीचे तो अधिक ले रहे हैं लेकिन जमीन में पानी कम रिचार्ज हो रहा है, ठीक है। मतलब कि जैसे 5 लीटर पानी जमीन के अंदर है, एग्जाम्पल के लिए हम निकाल तो 4 लीटर रहे हैं, लेकिन यहाँ से पीछे जो आवक है वो सिर्फ 2 लीटर की है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से रिचार्ज नहीं हो पाएगा और एक टाइम आने पे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये अतिदोहित होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है। भू जल दोहन प्रतिशत 35% से बढ़ के 150। देखो मैं इसका एक कारण और बताता हूँ आपको क्या है, कि जैसे हमारा जो पश्चिमी मरुस्थल वाला जिला है, ठीक है, वहां पे जो जिन चीजों की खेती की जाती है उनके लिए बना नहीं है। जैसे कि गेहूं की, आजकल अलग अलग दालों की, मेन यहाँ पे मूंगफली की और ग्वार वगैरह की खेती के लिए है जमीन, लेकिन लोगों ने ट्यूबवेल बना बना के यहाँ पे क्या किया अपना हर चीज की खेती करनी स्टार्ट कर दी। इस वजह से भी काफी प्रॉब्लम हुई है, और बाकी और समस्या है ही, ठीक है। फिर है कि एक ये था राजस्थान सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2021 बजट में इसकी बात की गई थी, और किसके रिप्स की तर्ज पे, रिप्स 2019 की तर्ज पे। इसमें अलग अलग जो भू परिवर्तन शुल्क, नियमन शुल्क, भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में छूट देने की बात की गई थी। अब इसके तहत क्या किया गया है, विकास शुल्क और बीएसयू मतलब बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर शेल्टर फंड राशि से भी इसको छूट दी जा रही है, मतलब इसमें रुपए नहीं देने पड़ेंगे। नगरीय क्षेत्र में जन उपयोगी सुविधाओं के विकास कार्यों को इससे गति मिल सकेगी।
और ये इसके तहत छूट दी गई। ध्यान रखना कब की गई इसकी ये, और इसमें ये सारी छूट अब तक दी गई है। इस योजना की बात करें तो वही है नगरीय क्षेत्र में जनोपयोगी को विकसित करने के लिए। इसके तहत बच्चे, महिला, दिव्यांग, भिक्षावृत्ति, नशा करने वाले व्यक्ति, निर्धन, बेघर, ट्रांसजेंडर, वृद्धजन के कल्याण के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त एनजीओ को विभिन्न सुविधाएं, रियायत, छूट प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। पंचायती राज और इसके द्वारा निम्न में से कौन सी जो ऐप है वो लॉन्च की गई है? तो ई वर्क और ई मैप, बोथ ऑफ दीज, ये दोनों ऐप हैं जो पंचायती राज विभाग ने एनआईसी के सहयोग से अभी हाल ही में लॉन्च की है। ठीक है, तो 2 चरणों में विकास होगा। अभी इसका जो हाफ पार्ट है वही किया गया, बाकी याद रखना। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि अभी हमने देखा था माई बुक लो ऐप कॉलेज के बच्चों के लिए चालू किया गया था जो। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग लोगों को दिया जाता है। तो राजस्थानी भाषा के लिए किसको दिया गया है? राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया है मिठेश निर्मोही को। राजस्थानी भाषा के लिए किसको दिया गया है? मिठेश निर्मोही को। इनकी जो कविता है उसका नाम क्या है? मुगती। उसके बाद कीर्ति शर्मा की बात करें तो कीर्ति शर्मा को दिया गया है, कीर्ति शर्मा को भी दिया गया है बाल साहित्य, मतलब इसी का साहित्य अकादमी का ही बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है, और ये मिला है पाणीरा रुखाला। एक साथ ही साथ में अनुवाद के लिए भी मिलता है, लेकिन राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इस बार नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें इसकी आशा पाराशर की, तो इनकी एक बुक है, कहानी संग्रह है आदमखोर। ठीक है, तो ये याद रखना अलग से, आदमखोर है, आशा पाराशर के द्वारा लिखी गई, इसका किसी पुरस्कार से नहीं है। फिर नीलमणि फुकन, नीलमणि फुकन की बात करें तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 57th आई थिंक, हाँ 56th ज्ञानपीठ पुरस्कार। कहाँ के हैं ये? असमिया साहित्यकार हैं, असम से बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ में 57th मिला है 2022 का, 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो, ये कोंकणी। ठीक है, तो ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 1965 में जी शंकर कुरूप को पहली बार दिया गया था। 1965 से ये दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें एक दो चीजें और मुझे बतानी थी, जैसे कि राजस्थान को एक दो अवार्ड मिले हैं, ट्रैवल एंड लीजर, इसके द्वारा बेस्ट स्टेट टूरिज्म वगैरह के मामले में होता है, बेस्ट स्टेट दिया है एक तो राजस्थान को, और साथ में राजस्थान के साथ में उड़ीसा को। उसके बाद बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन तो देखो राजस्थान में है ही, काफी लोग आके करते हैं यहाँ पे, तो राजस्थान है, इसके साथ में मिला है गोवा को। ठीक है, ये तो एक अवार्ड हो गया ट्रेवल एंड लीजर के साथ में। उसके बाद राजस्थान रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2021, ये है पुरस्कार की श्रेणी जिसमें राजस्थान को मिला है फेवरेट स्टेट फॉर रोड ट्रिप 2021। ये तो आई थिंक लोग मनाली बनाने जाते हैं, राजस्थान को पता नहीं क्यों दिया है, लेकिन मिला है, हमको याद रखना है, मिला है तो याद रखना ही पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। ठीक है, ये 2-3 पुरस्कार थे जो हमने देख लिए। उसके बाद बताने के लिए इसमें है कुछ और भी, तो हाँ शरद महोत्सव की हमने बात कर ही ली थी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राणा प्रताप सागर देख लिया था, नाट्य ज्ञान 2.0, लोक रंग के बारे में भी देख लिया लास्ट में। ओके, ठीक है, तो ये है हमारा पूरा इस महीने का जो था करंट, यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी विद मी, बी विद स्टडी IQ।